अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात की और सर्टिफिकेट के बारे में। कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो स्पेन नेशनलिटी के इम्तिहानात दिल दो से है, इसके बारे में एक अहम तब्दीली की गई है कानून में। वो तब्दीली क्या है और किस तरह से आम लोगों पे ये इफेक्ट करेगी, इसको आपने गौर से सुनना। उसके बाद पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ अहम खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करूंगा। यूरोपीय यूनियन का नया कानून जो कि लामहदूद रेजिडेंसी डेट्स के बारे में है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि अपना घर बगैर सूद के और बगैर एडवांस के हुकूमत की एक बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च हुई है, इससे लाजमी तौर पर फायदा उठाना चाहिए। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में और कुछ अहम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि कौन कौन से जो लिंक हैं वो आपको मिलेंगे। जो अपना घर बगैर सूद और एडवांस के आप ले सकते हैं, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुंच सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात और सर्टिफिकेट के बारे में जो ताजा तीन अपडेट आई हैं, जो तब्दीली की गई है, वो क्या है। असल में आप जानते हैं कि स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात जो आप इम्तिहान देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, वो कौन किन के लिए लाजम है और किन के लिए लाजम नहीं है। आपको पता है कि ईसो है यहाँ पे, जो कि हमारे मुल्क की मैट्रिक के बराबर है। और जहां पे जो लोग ईसो करते हैं वो यहाँ पे जो है उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे दिल या दोस्त का या सीसीएसई का एग्जाम दें। अब नई लॉजिक जो सामने आई है, जो कि अहम पाबंदी लगाई गई है गैर मुल्कियों पे, उसकी एक लॉजिक हुकूमत ने दी है। वो लॉजिक ये है कि ईसो तक जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन स्पेन के कल्चर से रिलेटेड और स्पेन की लैंग्वेज की बुनियादी जो ग्रामर वगैरह है उससे रिलेटेड दी जाती है। अगर इससे सुपीरियर लेवल पे कोई गैर मुल्की आता है और वो डिग्री लेता है और वो सबमिट करवाता है और वो ये कहता है कि मेरी एजुकेशन तो ईसो से भी ज्यादा है, तो वो जो है वो पहले क्या होता था कि उस पर लाजम नहीं था कि वो सीसीएसई का या दिल या दोस्त का एग्जाम दे। तो उससे काफी लोगों ने बेनिफिट उठाया। किस तरह उठाया कि उन्होंने अपनी मैट्रिक की, बीए की, बीकॉम की, मास्टर की, पीएचडी की डिग्रीज को यहां पे वैल्यूएट करवाया स्पेन में। और क्योंकि वो सुपीरियर लेवल है ईसो से, तो उसकी वजह से उनको एग्जाम्पशन मिली दिल या दोस्त और सीसीएसई के एग्जाम में। अब मसला यहाँ पे ये आया कि इन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क के ना तो कल्चर को जानते हैं, ना ही ये लैंग्वेज को यहाँ पे उस तरह से जान सकते हैं जैसे कि ग्रामेटिकली जो है ईसो की जो है उससे नीचे लेवल की एजुकेशन में सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो इन्होंने अब पाबंदी लगा दी है, अगर आप ईसो को बाईपास करके बड़ी डिग्री एवेल्युएट करवाते हैं और वो डिग्री लेते हैं या इवन ईसो भी ले लेते हैं, तो फिर भी आपको लाजमी तौर पर जो है वो दिल या दोस्त का या सीसीएसई का एग्जाम देना है। ऐसा नहीं होगा कि वो आप नहीं देंगे। अगर आपने स्पेन में ईसो का नहीं करवाया, उससे सुपीरियर लेवल की डिग्री या सर्टिफिकेट आपने एवेल्युएट करवा के ले लिया है और उसकी बेस पे अब आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करेंगे कि आपको एग्जाम्पशन मिल चुकी है क्योंकि ये इससे ईसो से सुपीरियर लेवल की डिग्री है, तो अब ये मुमकिन नहीं होगा। उसके बगैर अब आप स्पेन की नेशनलिटी जमा नहीं करवा सकते। अगर आपने दिल या दोस्त का सीसीएसई का एग्जाम दिया होगा, पास किया होगा, जो उसके पासिंग मार्क है, तो तभी आप स्पेन की नेशनलिटी जमा करवा सकेंगे। इस कानून को लाजमी तौर पे जहन में रखें और आने वाले वक्त में जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन की है अपनी नेशनलिटी करने के लिए और इस बेस पे करना चाहते हैं तो उनके पास ईसो से ज्यादा सुपीरियर लेवल की एवेल्युएट डिग्री पड़ी है, तो लाजमी तौर पर सीसीएसई और दिल या दोस्त की तैयारी शुरू कर दें और उनका एग्जाम दें, तभी वो नेशनलिटी जमा करवा सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट की। कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों के इस पे भी कमेंट आ रहे हैं। एक बात जहन में रखें, आप कोई भी यहाँ पे चीज जमा करवाते हैं, अपनी अरैगो जमा करवाते हैं, अपनी स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाते हैं या किसी और मामलात में आपको पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट की जरूरत है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो ये जहन में रखें बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपोस्टल से ही वो काफी हैं और उनको यहाँ पे ला के सिर्फ आपने ट्रांसलेशन करवाना है और वो कार आमद हो जाएंगी और आप उसको यूज कर सकते हैं किसी भी मिनिस्ट्री में। लेकिन ये याद रखें कि वो डॉक्यूमेंट जो कि
पुलिस कैट सर्टिफिकेट के अलावा हैं वही इसके लिए कारआमद है। खुद पुलिस कैट सर्टिफिकेट जो है वो स्पेन का तकरीबन 4 से 5 साल इन्होंने पाकिस्तानियों के तमाम डॉक्यूमेंट्स रोक दिए थे और बहुत सारे लोग नाउम्मीद होकर स्पेन को छोड़ गए थे, हमें यहाँ पे पेपर ही नहीं मिलने। तो उस वक्त जो क्या हुआ था कि इन्होंने इसी वजह से 4-5 साल पाकिस्तानियों को पेपर नहीं दिए कि उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल लेवल का नहीं है, क्योंकि स्पेन में एक नेशनल लेवल की पुलिस है जिनके पास तमाम प्रोविंसेस के तमाम जगहों के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। एक आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने फिंगर या अपना नाम वगैरह लिखना है, तमाम स्पेन में जहां जहां भी तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वहां का डाटा कलेक्ट करके वो फौरन आपको बताता है कि इस बंदे का रिकॉर्ड क्या है, जो कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इस वजह से इन्होंने ये डिमांड रखी की थी कि पाकिस्तान में भी नेशनल पुलिस एक होनी चाहिए जो इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को तस्दीक करे कि ये नेशनल लेवल पे ये बंदा कोई भी किसी भी तरह के क्राइम में मुलव्वस नहीं है। यही वजह थी कि इन्होंने 4 से 5 साल पाकिस्तानियों को पेपर रोक दिए थे। उसके बाद हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, कोई यहाँ की यूनियंस ने प्रेशर डाला हुकूमत पे। उसके बाद वहां पे एक डिपार्टमेंट जो कि ऑलरेडी नेशनल पुलिस ब्यूरो के नाम से वहां पे मौजूद था, उसको एक्टिव किया गया और कहा गया कि स्पेन के पुलिस कैट सर्टिफिकेट वो वहां पे रजिस्टर्ड करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। अब ये याद रखेंगे इसको अपोस्टल भी करवाना है, इसको पुलिस जो नेशनल पुलिस ब्यूरो है इस्लामाबाद वहां से लाजमी तौर पे आपने टेस्ट भी करवाना है, वरना यहाँ पे स्पेन में वो कारआमद नहीं होगा। उसके बगैर आपने उसको नहीं मंगवाना, ख्वाह कोई भी किसी तरह का मामला स्पेन के लिए, उसके लिए आपने वहां पे लाजमी तौर पे टेस्ट करवाना है, वरना आपको भी रिजेक्शन का सामना होगा। फिर दोबारा से जीरो से आपको पुलिस कैट सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा और इस तमाम प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन का एक नया कानून जो कि लामहदूद डेट के लिए है। असल में इसमें काफी दोस्तों को कंफ्यूजन है, जो कि मैं आपको बताता चलूं। कुछ दोस्तों की कमेंट आए कि जो अब हमें रेजिडेंट कार्ड मिलेगा परमानेंट, उस पर कोई भी डेट नहीं होगी, वो बगैर डेट की होगा, वो लंबी डेट की होगा। कुछ दोस्तों ने कहा नेशनलिटी की जो दनी है वो 2026 में ऐसी मिलेगी कि उस पर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। बिल्कुल ये खबरें जो हैं ये अफवाह हैं और झूठी हैं। असल कानून क्या है? असल कानून ये है कि पूरी यूरोपीय यूनियन में जितने सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र जो है वो 70 साल से ज्यादा हो चुकी है, वो अगर अपना कार्ड रिन्यू करवाते हैं, नया बनवाते हैं, पुराना कार्ड उनका एक्सपायर हो चुका है, इवन अगर उनका वैलिड भी है और वो नया लेना चाहते हैं, तो उनको जो नया कार्ड मिलेगा उस पे जो डेट लिखी होगी वो 9999 4 9 लिखे होंगे, मतलब कि लामहदूद। पहले क्या होता था कि कोई भी इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है तमाम ममालिक जो यूरोपीय यूनियन में, लेकिन अब लिखा जाएगा जो है 4 टाइम 999, उससे क्या होगा 119999, यानी कि पहली तारीख, पहला महीना 9999। इससे क्या होगा कि जो डाटा आपने कहीं भी फिल करना होता है, जैसे कि अब डिजिटलाइज सिस्टम हो चुका है तमाम एयरपोर्ट्स पे, तो वहां पे ये डेट आप फिल कर सकेंगे। है वो भी लामहदूद, वो भी रिन्यू नहीं होगी, लेकिन वहां पे उन्होंने डाटा मेंशन करना लाजमी करार दे दिया है। इस वजह से 70 साल से ज्यादा उम्रों के जो लोग हैं उनके लिए ये कानून जो है वो राइज किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत अच्छी खबर की। असल में ये खबर जो है ये इतनी अच्छी है कि अगर इसके बारे में सही तौर पे आप तहकीक करके, जो कि अब 100% श्योर हो चुकी है कि ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और ये कानून भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्योंकि आज से चंद महीने पहले इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। अब इस पे बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट हो चुका है और बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। ये अब आपने गौर से सुनना है। जिन नौजवानों की उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 30 साल के दरमियान है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, घर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ कतलूनिया में है। कतलूनिया में आपने घर पसंद करना है, जन्नी दादी कतलूनिया से आपने जो है वो राब्ता करना है। अगर आप पहले उनसे राब्ता करके तमाम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर आपका पहला घर है, आपने पहले कभी भी घर नहीं खरीदा अपने नाम पे, यानी कि दूसरा या तीसरा या चौथा ना हो, या आपका पहला घर हो, तो आप इस बेनिफिट से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब आप क्या होगा, ना आपको एडवांस 20% देना होगा, ना ही आप पे सूद पड़ेगा जो कि बैंक चार्ज करती है। इनके बगैर आप जो है वो अप्लाई करके अपना घर जो है वो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है, उम्मीद है आप इससे फायदा उठाएंगे। मजीद इसकी मालूमात अगर लेना चाहते हैं तो नीचे जो मैं लिंक लेके आया हूँ, लिंक नंबर 1,
وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہے جنرل کتالونیا کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ کے بعد اس پہ عمل شروع کروا دیا ہے اور اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.